कल पूरा हुआ रुद्राक्ष धारण करने के कारण, रुद्राक्ष धारण करने के कारण इसको परमात्मा शिव की वह जो नगरी है या भगवान शिव का जो लोक है वहां जाकर के इसको स्थान मिल गया। बोलो शंकर भगवान की जय। बोले बाबा ऐसे हैं प्यारे, पूजन करो तो प्रसन्न और पूजन ना करो जल चढ़ा दो तो प्रसन्न। परमात्मा कब प्रसन्न हो जाए कुछ कह नहीं सकते। जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है उसके शरीर में यदि जो बीपी होता है, जो ब्लड प्रेशर किसी का हाई होने लगता, किसी का लो होने लगता, यदि वो गले में रुद्राक्ष को धारण करता है हृदय तक उसका रुद्राक्ष स्पष्ट होना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने की जो हृदय कमल होता है इस हृदय कमल तक उस रुद्राक्ष को टच होना चाहिए, छुना चाहिए। यदि व्यक्ति धारण करता है तो उसकी शरीर की जो बीमारियां हैं वह समाप्त हो जाती है प्यारे। सूत जी महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों, यदि रुद्राक्ष को रात्रि काल में जल में डाल लें और प्रातः काल सुबह सुबह होकर के जो टी पीते ना आप लोग चाय से तो बीमारियां होती हैं प्यारे। यदि आप उस रुद्राक्ष के जल को पान करते हैं, आपके शरीर में यदि किसी प्रकार का उदय जो पेट होता है, उदय रोग किसी में हो गए ना, पेट बढ़ रहा है आदि आदि किसी प्रकार की बीमारियां हैं तो आपको वो बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। लेकिन करना पड़ेगा कैसे? नियम पूर्वक, ऐसा नहीं कि एक दिन किया 4 दिन फिर नहीं किया। प्रतिदिन यदि उस जल को पान करता है प्रातः काल, खाली पेट कुछ खाए बिना अपना मुख साफ करने के बाद, और यदि उस जल को पान करता है पीता है, उसके शरीर के जो रोग हैं, उसके जो उदर रोग हैं, वह पेट के रोग सब समाप्त हो जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं शौनक आदि ऋषियों, यदि किसी बच्चे का मन विद्याध्ययन करने में, पढ़ने में नहीं लगता, यदि उसको 2 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन आता है, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, ऐसे 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन आता है। 2 मुखी रुद्राक्ष यदि उस बच्चे को, उस बालक को धारण कराई जाए, या पंचमुखी रुद्राक्ष उस बच्चे को, उस बालक को या बालिका को धारण कराया जाए तो उसका मन पढ़ने में लगने लगता है। सूत जी महाराज कहते यदि जीवन में आपने धारण नहीं कर पाया, या लोग क्या है ना फैशन चले जाएंगे, ये माला पहनेंगे ना तो क्या, अरे बोले महाराज जी माला तो अच्छी नहीं लग रही। यदि धारण नहीं कर सकता अपनी जो शयन कक्ष होता है और जहां अपना सिर रखते हैं, और उस सिराने के नीचे उस तकिया के जो उसके नीचे यदि रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष को रख लेता है तो उसको वही धारण करने का फल प्राप्त होता है। सूत जी महाराज कहते यह भगवान को इतना प्रिय है, जिस प्रकार भगवान को अपने पुत्र प्रिय है, इसी प्रकार यह रुद्राक्ष प्रिय है। क्यों? क्योंकि भगवान के नेत्र कमल के द्वारा, नेत्र के द्वारा जो जल गिरा, आंसू गिरा, और उससे यह उत्पन्न हुआ। सूत जी महाराज कहते यदि किसी भी कारणवश व्यक्ति रुद्राक्ष का फल
या रुद्राक्ष का पेड़ यदि उसको प्राप्त हो जाए ना, तो कल्प वृक्ष के समान रुद्राक्ष के पेड़ की महिमा का वर्णन है प्यारे। यदि कोई अपने घर में या अपने आंगन में रुद्राक्ष को लगा ले, उसके घर से कभी लक्ष्मी जाती नहीं है। उसके घर में धन, अन्न आदि आदि उसकी जो इच्छाएं होती हैं, जिस प्रकार कल्प वृक्ष की क्या महिमा है। यदि आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे और स्मरण करें कि अमुक वस्तु चाहिए, कल्प वृक्ष के नीचे यदि आप विराजमान हो जाएं, बैठे और विचार करें मन में कि हमको अमुक वस्तु की आवश्यकता है, तो वह वस्तु आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार यदि रुद्राक्ष के पेड़ को व्यक्ति लगाता है, उसका सेवा करता है, उसको पाल पोष करके बड़ा करता है, उसके घर में कभी भी लक्ष्मी के अभाव या लक्ष्मी की कमी नहीं होती। सूर्य महाराज ने जब इस प्रकार से बताया, बोले महाराज मैंने देखा है शिव भक्त जो होते हैं त्रिपुंड को लगाते हैं, भस्मी को लगाते हैं, आप हमको भस्मी की महिमा का वर्णन करें। जब पुनः पूछा रुद्राक्ष के बाद कि महाराज भोले बाबा को भस्मी क्यों लगते हैं, या शिव के जो भक्त हैं भस्मी क्यों लगाते हैं, जब इस प्रकार से कहा, सोम रुद्रा गृहे भूत्वा कल्मषीलीलयं परमं विभो मोहित्वा मां तत्र शुभमे विकारधे। सूर्य महाराज कहते हैं जो भोले बाबा कोई भस्मी है ना, भगवान शिव के पूजन में भस्मी धारण किस प्रकार की जाए, या ये भस्मी किस काम आती है, या भोले बाबा ये भस्मी क्यों लगाते हैं, आप हमको इसका वर्णन करें। सूर्य महाराज कहते हैं शौनक आदि ऋषियों, भगवान शिव, भगवान आशुतोष भस्मी क्यों लगाते हैं। सूर्य महाराज कहते भगवान भोले को भस्मी इसलिए पिए है, भगवान कहाँ निवास करते हैं, शमशान में निवास करते हैं भोले बाबा, और भस्मी भगवान शिव इसलिए धारण करते हैं, जब हम लोग किसी मुर्दे को लेकर के जाते हैं ना, तो क्या उच्चारण करते, राम के नाम का स्मरण करते हैं प्यारे। और भोले बाबा को राम नाम इतना प्रिय है, भोले बाबा को राम का नाम इतना प्रिय है, दिन रात 33 करोड़ मंत्रों को भोले बाबा ने लेखन किया, और जब 33 करोड़ मंत्रों को भोले बाबा ने लेखन किया, अब देवता लोग आए, देवता लोग कहने लगे महाराज ये जो मंत्र है ना, ये आपने क्या लिखा वो आप हमको दे दीजिए। भोले बाबा ने देना प्रारंभ किया, जितने मंत्र थे सारे मंत्रों को भोले बाबा ने बांटना प्रारंभ किया, सब देवताओं को दे दिया। अब सिर्फ 2 अक्षर बचे, 2 शेष जब रहे, अब भोले बाबा से देवताओं ने पुनः कहा महाराज आप हमको ये भी दे दीजिए। जब पुनः कहा, भोले बाबा कहने लगे, भोले बाबा कहते हैं भैया
चाहे जीवन ले लो, लेकिन ये जो 2 अक्षर है ना, इनको मैं नहीं दूंगा। महाराज ये बताइए, आपने बचा क्या लिया? आपके पास शेष रह क्या गया? भोले बाबा ने कहा, भैया हमारे पास जो 2 अक्षर है ना, 2 शब्द है, 2 वर्ण है, वो है क्या? रा और मां। राम। क्यों? बोले भैया चाहे हमारे जीवन ले लो, लेकिन ये जो 2 शब्द हैं, ये शब्द हम आपको नहीं दे सकते। क्यों? अब जब हम लोग आपको बता रहे थे भस्मी क्यों लगाते, बोले बाबा को भस्मी प्रिय क्यों है? जब हम लोग जाते हैं राम का नाम लेते हैं, बोले बाबा ने विचार किया, इतने सैकड़ों लोग इसके साथ जा रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, और राम का नाम ऐसा है इसके मुखारबिन से, जिसकी जीवा से निकल जाता है ना, उसका जीवन क्या हो जाता है? मधुर बन जाता है प्यारे। उसके जीवन की जो कष्ट है ना, ताप है, संताप है, उसके जीवन की सारी विपत्तियां उसी समय समाप्त हो जाती है प्यारे। कथा आती है, श्रीमद् भागवत में कथा आती, शिव महापुराण में भी संक्षिप्त रूप में, सूक्ष्म रूप में वर्णन किया। विधि त्वया महेशा नाम कैलास निलये वसिहि सयोगी सर्वविददा सुरेशे सूची महाराज वर्णन करते, जो हलाहल विष निकला, समुद्र का मंथन हुआ, और समुद्र मंथन से सर्वप्रथम क्या निकला? विष निकला प्यारे। अब जैसे ही विष निकला, और विष जैसे ही निकला, संपूर्ण जगत जलने लगा प्यारे। क्यों? थोड़ी निकला था, 10, 20, 50 ग्राम विष नहीं निकला था, कई टनों, कई क्विंटल विष निकला था प्यारे। जैसे ही सारा संपूर्ण जगत जलने लगा, अब देवता लोग भोले बाबा के पास गए और भोले बाबा से स्तुति करने लगे, हम लोग भी भोले बाबा के शरण में जाएंगे। कौन कौन चाहता भोले बाबा की शरण में जाना? अच्छा चाहते हो तो ताली बजाना बड़े प्रेम से, जो चाहता हो कि भोले बाबा के दर्शन हो जाए। बोले शंकर भगवान की। जब इस प्रकार से कहा, भोले बाबा की शरण में देवता लोग गए, स्तुति करने लगे, विनती करने लगे, और कहते हैं, हे भोलेनाथ, आपके अलावा और मुझे कोई नहीं बचा सकता। यदि संसार को आपको बचाना है तो इस विष को आप धारण करें, आप इसको पान करें। हम लोग भोले बाबा की शरण में चले गए। उन्हें को काशी वाले, उन्हें को काशी वाले का दीदार चाहिए, उन्हें को काशी वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाले, वो काशी रहने वाले भोले का दीदार चाहिए। काशी रहने वाले भोले का दीदार चाहिए। काशी रहने वाले भोले का दीदार चाहिए।
पास रहने वाले भोले का दीदार चाहिए। काशी रहने वाले भोले का दीदार चाहिए। महादेव काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। भाई भगवान बाबा भोले ताले की सेवा बड़े प्रेम से लाभ। जय हो प्यारी। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर ये दर्द दिल है, आखिर ये दर्द दिल है, आखिर ये दर्द दिल है, आखिर ये दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। वो समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर ये दर्द दिल है, आखिर ये दर्द दिल है, ओ आखिर ये दर्द दिल है। सच्चा दरबार है, सच्चा दरबार है, भोले की महफिल। सच्चा दरबार है, सच्चा दरबार है, भोले की महफिल। सच्चा दरबार है भोले की महफिल, भोले की महफिल करे, भोले की महफिल, भोले की महफिल। नैनों को काशी वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। काशी रहने वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाले का मुझे प्यार चाहिए। काशी रहने वाले का मुझे प्यार चाहिए। महादेव समझे हो प्यारे। बताइए बलवान, काली की सेवा में प्रेम जो चाहता है, महादेव जो चाहता है कि भोले बाबा से हमारे नैना लड़ जाए या भोले बाबा से हमारा दीदार हो जाए, यदि चाहते हैं कि भोले बाबा आकर के हमको दर्शन दे तो क्या करना पड़ेगा? ताली की सेवा करनी पड़ेगी। प्यारे, ताली की जो सेवा करता है ना, ताली बजाता है। कवियों ने लिखा, हम नहीं कह रहे, कभी लोग कहते भोजन में थाली का, यदि 56 प्रकार के आप व्यंजन बनाए और थाली छोटी सी हो तो वो भोजन आनंद नहीं आएगा करने में, सब मिक्स हो जाएगा। कभी लोगों ने लिखा भोजन में थाली का, खेत में बारी का, और ससुराल में महाराज, ससुराल में साली का। ससुराल जाओ साली ना हो, फिर कौन कहेगा जूजू आ गए, जूजू 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 आ गए। पहले चलता था, पहले क्या चलता था? बोले जीजा जी, इमोशन हुआ, कम वर्ड हुए, क्यों? मॉडर्न जमाना आया। अब जैसे ही मॉडर्न जमाना आया महाराज, तो क्या हुए? वर्ड कम होते गए। कौन इतना लंबा नाम ले? सीधा क्या कहते हैं? अरे बोले जूजू 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 आ गए, जीजू आ गए, जीजू आ गए। क्या रे? कवियों ने लिखा भोजन में थाली का, खेत में बारी का, ससुराल में साली का, बजाने में ताली का।
ये जो हाथ मिले हैं ना काय के लिए मिले? सिर्फ भोजन करने के लिए, ये गोपाल चलाने के लिए, हलवाई करने के लिए, काय के लिए मिले? कि बगल वाले की पकड़ के चुटिया। यदि आप चाहते हो ना पुनः यह मानव का तन मिले। और महाराज जी की कथा थी, यदि आपकी जो ये रेखाएं है ना हाथों की रेखाएं, यदि रेखाएं खराब होते हैं ना और ताली की सेवा की जाए, आप लोग भी उठा लिया करो हाथ। हम सबको देख रहे हैं, मत सोचो कि हमको ना देख रहे हैं। हाँ जजमान जी बताइए दोनों, ऐसे काम ना चले तो बजाओ ताली। ये पीछे वाले तो सोच रहे हम तो रिश्तेदारी में आए। हाँ ससुराल में आएगा? अरे उठा लो दत्ता, तुम्हें उठा लो हाथ थोड़ी उठा। काशी रहने वाले का मुझे प्यार चाहिए, काशी रहने वाले का मुझे प्यार चाहिए। महले जय हो प्यारे जी। भक्तों को तुम प्यारे हो, भक्तों को तुम प्यारे हो, भक्तों को तुम प्यारे हो, भक्तों को तुम प्यारे हो। तुम काशी रहने वाले हो, तुम काशी रहने वाले हो, तुम काशी रहने वाले हो, तुम काशी रहने वाले हो। नैनो तेरा बाबा, नैनो तो तेरा नैनो को तेरा दीदार चाहिए। काशी रहने वाले का मुझे प्यार चाहिए, काशी रहने वाले का मुझे प्यार चाहिए, काशी रहने वाले का मुझे प्यार चाहिए। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। जय हो प्यारे चिदम्बा सब काशी रहने वाले का मुझे प्यार चाहिए, 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 काशी रहने वाले का मुझे प्यार। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सभी देवता कहाँ गए? भोले बाबा के शरण में गए और भोले बाबा से स्तुति करते हैं, भोलेनाथ आपके अलावा इस विश्व से कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता।
जब निवेदन किया कथम दक्ष गो पेरा तिक्वदेहा सती पुरः। हे भोलेनाथ, अब जब भोले बाबा से निवेदन किया, उन्होंने किया हे बाबा यदि आप इस विष को पान कर लेना तो क्या हो जाएगा? बोलो विष को आप पान कर लोगे ना तो हम लोग इस जो विष हम लोगों को जला रहा है इससे हम बच जाएंगे। अब भोले बाबा ने अपनी जो पत्नी है भार्या है पार्वती मैया से कहा कि देवी ये जो आए हैं ना देवता लोग इसलिए विनती कर रहे हैं, हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? भैया श्री रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास बाबा ने उस स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। सुरन मुनि सब सुरन मुनि सब प्रिय रीति, ओ सुरगण मुनि सब प्रिय रीति। क्या कहते हैं? तुलसीदास बाबा कहते हैं, हम नहीं कह रहे प्यारे। सुर नर मुनि एक व्यक्ति नहीं, सब लोग। सबसे पहले कौन किसको कहा? देवताओं को सुर। सुर मतलब देवता लोग, सुर असुर सुर। क्या करते हैं? जब बड़ा कोई संकट आ जाएगा ना किसके पास जाएंगे? भोले बाबा के पास। सब देवता पहुंच गए, विनती कर रहे बाबा यदि आप इस बार किसको पान कर लेंगे ना तो हमारा उद्धार हो जाएगा, नहीं तो आज सारा विश्व ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। सुर। इसके बाद कौन आया? नर। हम आपको जब स्वार्थ सिद्ध होगा ना तुझे काम बनाना होगा। अब मीठी मीठी बातें देंगे, अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके जो पिताजी थे ना वो तो आपसे भी अच्छे थे। अरे आपके पिताजी की छोड़ जो आपके दादाजी थे ना वो तो और अच्छे थे, उनसे कुछ भी मांगो। मना नहीं करते, कभी मना नहीं किया। क्यों? क्योंकि अपन को अपना काम बनाना है। पहले देवताओं के लिए कहा, फिर नर सुर नर अपान मुनि संग मुनि। क्या कर रहे? जब कोई स्वार्थ सिद्ध करना होगा ना मीठी मीठी इतनी मधुर वाणी से बोलेगी, इतनी मिठास भरी वाणी से कि महाराज जो रबड़ी होती ना रबड़ी वो भी फैल हो जाए मिठास के कारण। इतनी मधुर वाणी बोलेंगे, इतने शब्द बना करके बोलेंगे, इतने मधुर वाणी से बोलते। क्यों? आज भोले बाबा कहते हैं मां पार्वती से, देवी ये जो देवताएं हैं ना ये स्तुति कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं, पैरों को पड़ रहे हैं, ये क्यों आए हैं पता है? इनका स्वागत है। ओ सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वागत लाग करहि सब प्रीति, स्वागत लाग करहि सब प्रीति, स्वागत लाग करहि सब प्रीति। सब क्या करते हैं? बोले जब काम अटक जाता है ना तो भोले बाबा याद आते हैं। भोलेनाथ हमारी बहू के छोरा हो जाए, लाला हो जाए, लड़का हो जाए ना, पुत्र हो जाए तो हम आपकी पूजा करेंगे। देवता भोले बाबा से विनती करते भोलेनाथ। भोले बाबा ने जो 2 अक्षर बचा लिए थे ना, 2 शब्द 2 वर्ण
आज रा कहा और अपने मुख को रा कहने से जो रा बोलोगे ना, रा मुख खुल जाता है, और माँ कहने से मुखारविंद जो हमारा आपका बंद हो जाता है। रा कहा और अपने मुख को खोला, स्मरण किया कि यदि हम इस विष को अंदर ले जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, जो हमारे अंदर राघव जी विराजमान हैं उनको कष्ट होगा। रा कह के और अंजलि को बनाया, अपने दोनों हाथों को बना करके जैसे ही लगाया, और माँ कहते ही पूरे विश्व को पहले अपने मुखारविंद में रखा और माँ कह करके अपने मुख को बंद कर लिया। और महाराज रा और माँ के उस बीच में उस विष को पान कर गए भोले बाबा। अंदर नहीं ले गए, क्यों? यदि अंदर ले जाएंगे ना तो जो हमारे अंदर राम जी विराजमान हैं उनको तकलीफ होगी। अपने गले में ही उसको अटका लिया और भोले बाबा का एक नाम और पड़ गया। क्या पड़ गया? बोलो, नीलकंठेश्वर महादेव की जय। भगवान का नाम क्यों नीलकंठ पड़ गया? भोले बाबा का गला जो है नीला हो गया। महाराज सूक्ष्म में ही कथा को समझाया। क्यों? क्योंकि जो रा और मां शब्द है, राम शब्द की व्याख्या को या राम कहने से क्या बेनिफिट मिलता है इसको बताने के लिए अब जो भस्म की बात चल रही थी कि भोले बाबा भस्म धारण क्यों करते हैं, भोले बाबा विचार करते हैं जो करोड़ों लोगों ने राम राम शब्द का उच्चारण किया, इसके शरीर में वो रोमावली के द्वारा भर गया। हमारे आपके जो शरीर होता है ना, जो रोमकूप होते हैं, इसमें वारिक सुराग होता है, छिद्र होता है, इसलिए पसीना उससे निकलता है प्यारे। अब महाराज उन रोमावली के माध्यम से जो राम शब्द है इसके शरीर में भर गया। और उस भस्मी को क्यों लगा रहे? क्योंकि प्यारे अंत में ये जो तन है ना, क्या हो जाना है? ये तन क्या हो जाना है? जिसमें हम लोग सुंदर सुंदर सजाते हैं ना, घंटों तक देखते हैं हम कैसे लग रहे। जब जाएंगे ना तो बगल वाला क्या कहेगा, देखो तुमने ऐसे ही तुमने मुंह नहीं धोया क्या? 3-3 घंटे पुरुष वर्ग तो कम सजते हैं, लेकिन हमारी देवियां ये माताएं तो महाराज ये सब काम में आगे होती हैं। हाँ, भोजन बनाने में आगे, सजने में आगे, कथा सुनने में आगे। देखो पहले कहां तक भीड़ है, और ये तो सब काम में आगे, लेकिन एक काम में और भी आगे होते, लेकिन यहाँ की माताएं नहीं है। कौन से काम में? कौन से काम में? हाँ महाराज पकड़ के टूटी होता है, तुम्हारी बताई ना दूध पिलाओ तो रुक जाओ, हम बता रहे हैं, बता रहे हैं। हर काम में आगे, इसीलिए तो कहने लगे क्या कहते हो, क्या फास्ट? हाँ, लेडीज फास्ट। हर काम में आगे, देखो कथा सुनने में भी आगे और दान करने में आगे। महाराज यदि दान करवाना हो ना, माताओं से कहते मैया आज भोले बाबा का वास किसमें हुआ? भोले बाबा का वास शक्कर में हुआ, चीनी में। इसके पहले चावल में हुआ था, फिर गेहूं में हुआ था, फिर चकाचक फलों में हुआ। आज चकाचक फल मिलेंगे सबको, चकाचक। क्यों? आज सती मैया का जन्म उत्सव भी है, तो प्यारे फलों में हुआ। इसके बाद आज किसमें है? घी में और शक्कर में। शक्कर में बात क्यों कराया जाता? हमारे अंदर जो कड़वाहट भरी हुई है ना, हमारे अंदर उस कड़वाहट को मिटाने के लिए मधुर का पान किया जाता है। और कल किसमें वास होगा? भगवान का औषधि आदि में वास होगा, खजाने में वास होगा। तो अपने अपने घर से चकाचक लेके आना। हाँ, जो स्वामी जी के, जो स्वामी जी समझते ना, जो हस्बैंड के चोरी से रख रखे हो ना, ले आना। एक 500 वाला, ज्यादा नहीं लाना। करना क्या है? क्या है ना, देखो हम लोगों को तो उसी में चलता है, हम लोग तो गरीब ब्राह्मण हैं।
हम माताएं दान करती, पुरुष उतना दान नहीं करते। हम तो माताओं से कह देते। अब इसके पहले प्रयागराज में कथा थी, तो वहां से चकाचक आ गया, तो उसमें उस खिचड़ी में चल रहा है, भागवत कथा थी वहां, तो उस खिचड़ी में काम चला। अब यहाँ से ले जाएंगे तो इसमें काम चलेगा, आगे और देगा भगवान। तो कल भोले बाबा का और मणि जो लक्ष्मी होती, धन और औषधि आदि में वास कराएंगे। परसों हजारा भरा जाएगा। बोले शंकर भगवान की। ले आओगी? ले आओगे? 500 वाला मत लाना, उससे और कम करना ना, 1 जीरो, ज्यादा जीरो कम मत करना। शिशुजी महाराज कहते, महाराज भोले बाबा भस्म इसलिए धारण करते हैं कि अंत समय में ये तन हमारा क्या होना है, राख की ढेर बन जाना है, जिसको हम इतना सुंदर सजाते ना, इसको एक दिन क्या हो जाना है, जलकर के राख हो जाना है। इसलिए भस्म को धारण करते हैं। और जो भस्म को धारण करता है ना, भोले बाबा का जो त्रिपुंड लगाता है, 3 रेखाएं, उसको जो 3 प्रकार के ताप हैं प्यारे, भोले बाबा का जो त्रिशूल है, 3 नेत्र हैं, त्रिपुंड धारण करते हैं। इसकी अलग अलग महिमा बताई है शिव महापुराण में। सोच महाराज कहते हैं, जो इसको धारण करता है, जो भस्मी को लगाता है ना, उसको क्या होता है, बोले उसको एक तो अपने जीवन का ज्ञात रहता है कि प्यारे चाहे कितना भी फेस वॉश लगा लें, अंत में क्या हो जाना है, राख की ढेरी हो जाना है। भस्म का वर्णन किया। बोले भस्मी किस प्रकार बनाई जाती है। एक तो यज्ञ की भस्मी होती है, जो हम लोग हवन करते ना, अग्निहोत्र करते, प्रतिदिन हवन करते हैं, उससे जो हवन की जो भस्मी होते हैं ना, यदि उसको आप लगाते हैं तो क्या होता है, जब कोई ज्यादा कुछ हो जाता है ना, बड़बड़ाने लगता, तो क्या कहते हैं, बोले भभूत लगा दो, भभूत भभूत भभूत। क्यों? बोले जो इसको भूत लगेगी ना, भभूत लगाने से वो भूत भाग जाएंगे। एक तो वो भभूत हो गए, और एक औषधियों के द्वारा ये जो भस्में हैं तैयार की जाती है। अनेकों प्रकार की जो वनस्पति होती हैं, उसको मिक्स करके और उसको जलाने के बाद जो भस्मी तैयार होती है, एक वो भस्मी होती है। सूची महाराज कहते हैं, हम लोग जीवन में जितना भूत पर विश्वास कर लेते हैं ना, उतना भगवान पर विश्वास नहीं करते। प्राणी मात्र क्या है, संशय में है, मन में ही विचार करता रहता है, भगवान होंगे कि नहीं होंगे, भगवान होंगे या नहीं होंगे, यही संशय रहता है दिमाग में। अरे महाराज तो कह रहे थे वहां भगवान होंगे या वहां भगवान होंगे। जितना हम लोग भूत पर विश्वास कर लेते हैं ना, इतना यदि भगवान पर विश्वास कर लेना, तो भगवान आपके साथ साथ चलने लगेंगे। लेकिन विश्वास ही नहीं होता प्यारे। भागवत जी में एक कथा थी, प्रहलाद जी को इतना विश्वास था प्यारे कि खम्भ से भगवान को प्रकट कर दिया, नरहरि ऋषि भगवान को प्रकट कर दिया। क्यों? क्योंकि विश्वास था। मैंने कल परसों की कथा में बताया था, जहां विश्वास होता है ना, विश्वासो फलदायिका। प्यारे परमात्मा हर जगह है, हम नहीं कह रहे, तुलसीदास बाबा कहते, शिव महापुराण कह रहे हैं, सूर्य महाराज कहते, देव देव महादेवा धर्मपाल नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां कर्ता संभव त्वमेव हि। सूची महाराज कहते क्या,
बोले देव देव महादेवा। और रामचरितमानस कहती है, बोले बाबा माँ पार्वती जी कहते, ओ हरि व्यापक। सब लोग इस चौपाई को जानते हैं, लेकिन गाते गाते हैं विश्वास नहीं होता प्यारे। ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। दूसरा शब्द क्या कहा? दूसरा शब्द हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देव देव महादेवा। सूची महाराज कहते देव देव महादेवा, वो देवादि देव महादेव सब जगह है। लेकिन दूसरा वर्ड क्या कहने लगे? दूसरा शब्द क्या लिखा? प्रेमोत बेकट होय बेजाना, प्रेमत प्रगट होय बेजाना, प्रेमोत बेकट होय बेजाना, प्रेमत प्रगट होय बेजाना। हृदय में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हृदय कमल में परमात्मा के प्रति विश्वास होना चाहिए और प्रेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा स्वयं कहता है, प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम से एक लोटा जल चढ़ाए स्वीकार है, और प्रेम नहीं हृदय तो 56 भोग न स्वीकार है। मेरे भोलेनाथ कहते, मेरे आशुतोष अवगदानी भूत भावन भोलेनाथ कहते, प्यारे यदि प्रेम करना है ना, या परमात्मा से मिलना है, तो जिस प्रकार हम लोग भूत पर विश्वास कर लेते। किसी ने कहा महाराज उस रास्ते में यदि आप जाओगे, नदी पार करने से पहले जो मोड़ मिलते हैं, लेफ्ट राइट आप जाएंगे, लेफ्ट के बाद जैसे ही राइट जाएंगे वहां पर भूत रहता है प्यारे। अब रात्रि कालीन में 12 बजा और वहां से कभी जाने के लिए पड़ गया प्यारे, निकलने के लिए पड़ गया ना, और अकेले हुए तो पसीना आना प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि उसने कहा था वहां पर भूत रहता है। अब वो भूत तुलसीदास बाबा की इस चौपाई पर यदि विश्वास होता ना, तो वो भूत यार यहाँ पर भूत है, जिस स्थान पर भूत है वहां क्या परमात्मा नहीं होगा? मेरा परमात्मा, मेरा शिव आशुतोष, मेरे अवरदान भूत भावन भोलेनाथ कण कण में है, अणु अणु में है, तीनों कालों में है। लेकिन भगवान होगा या नहीं ये तो पक्का नहीं, लेकिन भूत पक्का है। क्यों? बोले देखो वहां वो वृक्ष हिल रहा है। वो कई लोगों का तो महाराज उस वृक्ष हिलने में गोविंदा या नमो नमः हो जाता है, और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। क्या कहते? प्रारंभ कहां से होती? श्री गुरु चरण से, लेकिन यही नहीं बोलते। क्या कहते? ओ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ओ भूत पिशाच
निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। निकट नहीं आवे, नहीं आवे, निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे यदि उस मरघट में भूत है तो उस मरघट में भगवान नहीं होगा क्या? लेकिन जब प्रेम होता है, जहां विश्वास होता है प्यारे, वहां पर क्या होता है? परमात्मा होता है। सोचिए, महाराज कहते हैं, महाराज ये बताइए, इन विभिन्न प्रकार की जो भस्में हैं भोले बाबा कितनी जगह लगाते हैं? 12 जगह लगाते हैं। 12 जगह। कितने जगह? 12 जगह। 12 जगह चंदन को लगाया जाता, मस्तक पर, कंठ पर, कानों में, हृदय में, कटी में, पीठ पर, भुजाओं में। 12 जगह भस्मी लगाने की जो नियम है, और जब इन अंगों में भस्मी लग जाती है ना, या जो व्यक्ति भस्मी को लगा करके भोले बाबा की पूजा को करता है ना, भोले बाबा उसको अभय दान दे देते हैं। जी, मन में जो कंपना रहती ना, या मन में जो परमात्मा होगा या नहीं होगा, या जो संशय रहता है, उस व्यक्ति के हृदय का ये संशय रोग, जो संशय रूपी रोग है ना, वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और भोले बाबा के प्रति उसका दृढ़ता पूर्वक प्रेम हो जाता है। भस्मी को लगाते समय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कौन सा मंत्र बोलते? अग्नि ऋति भस्म, वायु ऋति भस्म, व्योम ऋति भस्म, जल ऋति भस्म, स्थल ऋति भस्म। सोचिए, महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों इस प्रकार बोलते हुए जो भस्मी को त्रिपुंड को लगाता है, परमात्मा शिव का रूप हो जाता है, और अंत काल में वो भगवान शिव के लोक को जाता है, और भगवान शिव की बाग में जो प्रतिमा है उसको प्राप्त कर लेता है प्यारे। आगे सोचिए, महाराज से पुनः शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, महाराज ये बताइए, कहीं यात्रा में है या इस स्थिति में हम वहां भस्मी नहीं मिल सकती, तो क्या कोई दूसरा उपाय है? कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वहां हमारे पास भस्मी नहीं मिल रही, तो कोई दूसरा उपाय है? बोले हाँ है। बोले क्या करें? बोले जल को अपने बाएं हाथ में लेकर के, और तो दोनों जो बीच की उंगलियां होती हैं उस जल में अपनी उंगलियों को डुबाएं, और मन में ऐसा स्मरण करें कि हम भस्मी को गाड़ रहे हैं या भस्मी को तैयार कर रहे हैं, और उस जल को लेकर के और स्मरण करते हुए उस जल से अपने मस्तक पर त्रिपुंड को लगाएं। कब? यदि इस प्रकार की स्थिति है तब, नहीं तो हर स्थिति में, जिस प्रकार हर स्थिति में हम लोग भोजन करते हैं,
इसी प्रकार हर स्थिति में भगवान का भजन या भगवान का पूजन करना चाहिए। क्यों? कितनी भी गंभीर स्थिति आ जाए, क्या कोई भोजन छोड़ता है? कोई भोजन नहीं छोड़ता। यदि 50 फुल्का 50 रोटी पूड़ी खानी है ना, तो खाएगा वो चकाचक, जैसे हम लोग खाते हैं। दोपहरी में गरम गरम सिकते आ रहे हो, चकाचक खाए जा रहे हो, और ले आओ, दूध ले आओ, शक्कर ले आओ, घी ले आओ, इतने इतने फुल्का हम लोग 20-20 50-50 चकाचक खाते महाराज। तो जिस प्रकार जिस स्थिति में रहकर के भोजन नहीं छोड़ते, इसी प्रकार भक्त को चाहिए, यदि परमात्मा से प्रेम करना है या परमात्मा का दर्शन करना है, तो किसी भी स्थिति में रहे, उस स्थिति में भगवान का भजन करने की आदत डाल लें। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, हर हर कहो, हर हर कहो, हर हर कहो, हर हर कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, हर हर कहो, हर हर कहो, हर हर कहो, हर हर कहो। जिस देश में जिस देश में परदेश में रहो, हर हर कहो, हर हर कहो, हर हर कहो, बम बम 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 कहो। बोले डमरू वाले की बताइए, हाँ जय हो प्यारे की, दोनों हाथों से और बड़े मस्ती में जय हो बम्बा बोले। डमरू वाले की जय हो। जय हो महादेव शंभो। डमरू वाले की